सो वेलकम है आपको आज के जबरदस्त शानदार सेशन में। तो जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं सभी लोग फोकस के साथ में बने रहेंगे मीटिंग में, है ना। ऐसा ना हो कि आपको फोन पे और रखा हुआ है और आपका ध्यान पे अंत है ना। तो आप फोकस के साथ बने रहेंगे और वीडियो ऑन करके बैठेंगे, है ना, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग क्या ही कामयाब होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस है वो सीखने का, और अगर आप सीखते नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, राइट। तो हम बढ़ते हैं आगे पीपीटी के माध्यम से। अगेन वेलकम है आपका, और आप बने रहेंगे फोकस के साथ। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, राइट। टॉपिक हमारा टीम बनाने का पहला स्टेप, बड़ी लिस्ट कैसे बनाए। साथियों, अगर हम हमारा जो बिजनेस है वो टीम का, और हम टीम बनाना है हमें, तो उसमें जो हमारा पहला स्टेप आता है टीम बनाने के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लिस्ट, राइट। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा बिजनेस है उसकी पहली बुनियाद होती है, वो होती है लिस्ट। अब लिस्ट कैसे बनाए। अगर आपको टीम बनानी है तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी बहुत ही जरूरी है, राइट। तो आज का टॉपिक है ये कि टीम बनाने का पहला स्टेप, सबसे बड़ी लिस्ट कैसे बनाए, मतलब बड़ी लिस्ट कैसे बनाए, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं प्रॉपर। हम बात करें तो आज 3 पॉइंट बात करने वाले हैं। लिस्ट, नंबर एक लिस्ट। अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ये भी आज हम सीखेंगे। एंड लिस्ट कैसे बनाए, ओके। लिस्ट पर काम कैसे करें कि सफल हो जाए, जल्दी फास्ट सफल हो जाए, ठीक है। तो आज हम इन तीनों पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट पर काम कैसे करें कि सफल हो जाए प्रॉपर, है ना। तो हम बात करेंगे तीनों पॉइंट पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं सबसे पहले तो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। आप लोग बताइए लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस है उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है लिस्ट। अगर लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर एक आता है हमारा, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी होता है। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मान लो जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक नक्शा बनाना होता है। बिना नक्शे के हम लोग पहले घर नहीं बना सकते। हमें पहले डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर हमें कौन सा रूम बनाना है, कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर बाथरूम, राइट, कहाँ पर किचन, कहाँ पर टॉयलेट या फिर बाथरूम वगैरह। तो सब कुछ हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है। उसके बाद सबसे पहले तो हम नक्शा बनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं घर बनाने की सोचते हैं, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है लिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हम क्या ही अपने सपनों का घर बनाएंगे, राइट। तुम्हारा मकान भी नहीं बनेगा, फिर हमारा घर भी नहीं बनेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है उसका फर्स्ट स्टेप होता है लिस्ट। तो लिस्ट इसलिए बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी होता है, उसी अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों का घर बनाने के लिए लिस्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बनाना बहुत जरूरी है, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट, ठीक है। हर चीज का एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे मान लो हम कोई सब्जी बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है खाली मटर और पनीर रखने से क्या वो बन जाएगी, सब्जी नहीं बन पाएगी ना। इसी अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है उसका मेन स्टेप होता है, वो होता है लिस्ट फर्स्ट, ठीक है। अब लिस्ट हम बनाते हैं तो वो हमारा रॉ मटेरियल है बिजनेस का, ओके। जिस अकॉर्डिंग उसमें सभी मसाले पड़ते हैं, इसी अकॉर्डिंग से पहला मसाला जो भी इंपॉर्टेंट मसाला होता है वो होता है लिस्ट, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट, ओके। तो आपको ये बनाना इसलिए बहुत ही जरूरी है, ओके। अब बात करते हैं लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी, ओके। भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, है ना। जितना बड़ा प्रचार उतना बड़ा व्यापार, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छी टीम बनानी है, अच्छा बिजनेस करना है, बड़ी टीम बनानी है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा इनकम लेना है, तो आपको बड़ी लिस्ट बनानी जरूरी है। तभी आप कामयाब होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट। तो लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो लिस्ट बना मतलब लिस्ट तो बनाते हैं बट छोटी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसी पे वर्क करके वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। उससे वर्क किया उन्होंने एक समय में, फिर वो खत्म हो गई, ठीक है। फिर वो बिजनेस को क्विट करने लगते हैं। जब हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगी तो किसे प्लान दिखाएंगे, राइट, किसे अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे, किसे इनवाइट करेंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं हमारे सामने। तो लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड लिखते भी रहेंगे प्रॉपर, क्योंकि आज जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, है ना। कि हमारी जो मेन चीज होती है वो होती है लिस्ट, और लिस्ट पे आज बात करने वाले हैं प्रॉपर, तो आप लोग वो बने रहेंगे। एंड फोर्थ स्टेप की बात करूँ तो जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। भाई मैंने क्लियर किया, आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। आप लोग अगर 50 लोगों की लिस्ट बना लोगे तो आपका कहीं ना कहीं 50 लोगों तक ही बिजनेस रहेगा। हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने ड्रीमों की, मतलब बड़े ड्रीम, ठीक है। तो अब ड्रीम ऐसे तो पूरा नहीं हो जाएगा, अगर आपका बड़ा ड्रीम है तो आपको बड़ी लिस्ट भी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा ही आपका बिजनेस होगा। तो लिस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की बनानी है ना, जिससे कि आपका बिजनेस बड़ा हो, ठीक है। एट फिफ्थ पॉइंट, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। अब सही लिस्ट का मतलब क्या होता है ना। आपको सही लिस्ट बनानी है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना, किसी को प्रीजन नहीं करना, राइट, अच्छे से लिस्ट को बनाना है, ठीक है। तो आपको एक सही लिस्ट बनानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, पॉइंट क्लियर करूंगा। बट आपको एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनता है। अगर आपकी अच्छी लिस्ट होगी तो आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। अब वो कैसे, अब मान लो अगर आपकी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अगर आपकी लिस्ट बनी हुई है तो आपको पता है कि किसको आपको लेफ्ट डालना है, किसको राइट डालना है।
अब आपकी अगर लिस्ट नहीं है तो आपको पता ही नहीं, तो आपको क्या पता आप किसी किधर लगाना है, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं जो बिजनेस होता है वो अप डाउन होने लगता है। ठीक है, तो लिस्ट का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आप सही लिस्ट बनाते हैं तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक अच्छा बनने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, वो कैसे? अब बहुत सारे लोग ये गलती करने लगते हैं, मैं आपको बता दूं। वो क्या करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट नहीं बनाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने माइंड से उन्हें जो मिला उसे इनवाइट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उन्हें एक समय तक तो इनवाइट किया, फिर उसके बाद उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, फिर कुछ रहा ही नहीं। जो ध्यान थे वो रख ली, उनके पास लिस्ट है नहीं बनी हुई, तो वो क्या करते हैं, फिर फेल होने लगते हैं, क्विट करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हम कैसे बिजनेस दिखाएंगे? तो अगर आप लिस्ट आपके पास बनी हुई है प्रॉपर, तो आपको पता है कि मेरे पास ये 50 लोगों की लिस्ट है, तो मेरे को 50 लोगों को मतलब बिजनेस दिखाना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट की वजह से आपको काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसानी से आप उन्हें प्लान दिखा सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ये था हमारा 6 पॉइंट। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट हमारा कहता है, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है साथियों, है ना। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, ज्यादातर लोग क्विट क्यों करते हैं इस बिजनेस को? क्योंकि वो सुनते ही नहीं है प्लान की। अपलाइन कहता है कि भाई लिस्ट बनाओ, बट वो लिस्ट नहीं बनाते। वो कहते हैं भाई लिस्ट है मेरे माइंड में, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फेल होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर आपके पास सिंपल सी बात है, अगर लिस्ट नहीं है तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं किसे प्लान दिखाऊं, किससे बात करूं, सिंपल सी बात है, किसकी क्लोजिंग करूं, किसका फॉलो करूं, तो आप वहां पर कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपके पास लिस्ट है प्रॉपर, तो आप उसी वे पे प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास जब लिस्ट है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्लान किसको दिखाना है। सिंपल सी बात है ना। तो आप अगर बिना लिस्ट के इन्वाइट करते हैं, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो आपको लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है हमारा, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क, है ना। कोई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका क्या ही नेटवर्क होगा, है ना। क्योंकि लिस्ट से ही हमारी स्टार्टिंग होती है ना। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट होगी तभी आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो आपका नेटवर्क क्या ही होगा, नहीं होगा ना। ये हमारा बिजनेस है, उसका हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिस्ट, है ना। पूरे बेसिक का फर्स्ट स्टेप, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं है तो आप सेकंड स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपका नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट बना सकता है। तो कहने को तो ये बड़ा छोटा सा एक्शन है, इसमें कोई घंटों का काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री करनी है ना। कोई बड़ी सी कॉपी बनानी नहीं, कोई ज्यादा लिखना भी नहीं है। सिंपल सा आपको छोटा सा एक्शन है, लिस्ट। वो आप अगर अच्छे से, अगर 25 से 30 मिनट बैठ के बनाते हैं तो आप 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट कहने को तो ये छोटा सा एक्शन है, बट ये बहुत बड़ा माइंडसेट क्लियर करता है ना। क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट होगी उतना ही अच्छा आपका माइंडसेट होगा, उतने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही अच्छा आपका बिजनेस होगा, है कि नहीं। तो ये छोटा सा एक्शन आपका बड़ा माइंडसेट बना सकता है ना। तो आप ये चीज मत सोचिए कि एक छोटा सा एक्शन, हाँ बहुत सारे लोग गलती करने लगते हैं, वो उस छोटे से एक्शन को मिस कर देते हैं, है ना। वो उसे इंपोर्टेंस नहीं देते, तभी उनका जो माइंडसेट होता है वो छोटा रह जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है, आपको लिस्ट बनाना है। अब 10 पॉइंट आता है हमारा, 90% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं, है ना। ये सही बात है बिल्कुल, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसी स्टेप पे फेल होते हैं, वो लोग लिस्ट नहीं बनाते, है ना। 90% लोग, दैट इज रियलिटी, है ना। ये सच्चाई है साथियों, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप पक्का आज नहीं तो कल फेल हो जाएंगे, क्विट कर देंगे बिजनेस को, है ना। क्योंकि आज अगर मैं भी यहाँ टिका हूँ तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट की ही वजह है। सिंपल सी बात, कोई भी आप ले लो, किसी को भी ले लो, डाइट सेल के अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो लिस्ट। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप आज या कल में आप क्विट कर देंगे, आप फेल हो जाएंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, है ना। तो ये हमारा 10 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लिस्ट कैसे बनाए, है ना। लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है वो हमने सीखा। अब बात करते हैं कि लिस्ट बनाए कैसे। बहुत सारे लोगों को डाउट होते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि लिस्ट बनाए, बनाना जरूरी क्यों, बट लिस्ट कैसे बनाए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लिस्ट बनाना नहीं आता है। तो आज हम ये भी चीज सीखने वाले हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर एक आपको फार्मूला दिया गया है, फ्रेंड्स फार्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। ये फार्मूला आपको बहुत ही आसानी से, आप इससे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ी लिस्ट, है ना। छोटी नहीं, बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं इस फ्रेंड्स फार्मूला का यूज करके, राइट। अब बात करते हैं एफ फॉर फ्रेंड्स। शुरुआत हमारी एफ और फ्रेंड्स होती है। आप कभी भी लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने सभी दोस्तों को, आपके जितने भी दोस्त रहे आज तक, है ना, आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी कोचिंग में, आपकी जॉब में, है ना, या फिर आपकी पढ़ाई, मतलब जहां पर भी आपके दोस्त बने, ठीक है, आपके पास कॉन्टेक्ट तो होगा। तो आप सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को उस लिस्ट में ऐड करो, बिना प्रीवियस किए, बिना सोचे समझे। आपके जितने भी दोस्त रहे आज तक, बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, नॉर्मली हर किसी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, स्टूडेंट होता है तो उसके भी 100 150 दोस्त होते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ बट पता नहीं होता, बट धीरे धीरे बहुत सारे दोस्त मिलने लगते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड्स को ऐड करना है अपनी लिस्ट में। एंड नेक्स्ट आता है आवर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स मीन्स क्या होता है, रिश्तेदार।
है ना। अब रिश्तेदार भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। चाचा के रिश्तेदार, मामा के रिश्तेदार, ताऊ के रिश्तेदार, पापा के रिश्तेदार, मतलब अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी रिश्तेदारों को उस लिस्ट में ऐड करो। अगर आपको बड़ी लिस्ट बनानी है तो ये रिलेटिव्स को भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब आपने जहाँ भी पढ़ाई की ना, बहुत सारे अकेडमी या फिर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर भी आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन आपके साथ पढ़ाई करते हैं, तो हम उन्हें भी सिंपल सा इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। एंड ई फॉर एम्प्लॉयज। अब मान लो अगर आप जॉब करते हो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग जॉब पर्सन होते हैं, तो आप जहां पर भी जॉब करते हो, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन्हें भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। एम्प्लॉयज जितने भी होते हैं, एम्प्लॉयज मतलब नौकर, मतलब जो जॉब पर्सन होते हैं, है ना, तो हम उन्हें भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड फॉर नेबर्स, हमारे जितने भी पड़ोसी होते हैं, नेबर्स मतलब पड़ोसी, हमारे बहुत सारे लोग पड़ोसी होते हैं, है ना, हमारे जहाँ भी घर होता है वहाँ पर आस पास में पड़ोसी बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम उन्हें भी इस लिस्ट में ऐड करेंगे। छोड़ना किसी को नहीं भाई। फ्रेंड फार्मूला के अकॉर्डिंग जितने भी लोग आते हैं, आप सबको लिस्ट में ऐड करो। इससे क्या होगा, एक आपकी बड़ी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, है कि नहीं। ये तो हो गया हमारा फ्रेंड। एन फॉर नेबर्स। अब यहाँ पर आता है हमारा डी फॉर ड्रीमर्स, यहाँ पर एफ है सॉरी, बट डी फॉर ड्रीमर्स। अब आपको लिस्ट बनाते समय आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास में जिनके बहुत बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, है ना। आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जॉब पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, तो आपको उन ड्रीमर्स को भी ऐड करना है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो है ही ड्रीमर्स का, है ना। तो आपको उन ड्रीमर्स को भी ऐड करना है इस लिस्ट में, लेकिन एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स क्यों होते हैं, अब स्ट्रेंजर्स की बात करूँ तो एफ फॉर फ्रेंड्स भी आपके हो सकता है, कम हो मतलब एक लिमिट हो, रिलेटिव्स भी आपकी लिमिट में हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी आपकी लिमिट में हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी लिमिट में हो सकते हैं, नेबर्स भी लिमिट में हो सकते हैं, ड्रीमर्स भी लिमिट में हो सकते हैं, बट स्ट्रेंजर्स की नो लिमिट। स्ट्रेंजर मतलब अनजान, है ना। अब अनजान तो हमारा पूरा भारत है हमारे लिए, है ना? अब स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अनजान ही होता है हमारा। जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया ऐप पे हम यूज करते हैं, तो वो हमारे सब बहुत सारे लोग होते हैं अनजान होते हैं फ्रेंड, है ना? तो हम उन्हें भी सिंपल सा इस फ्रेंड्स लिस्ट फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो था हमारा लिस्ट कैसे बना है, फ्रेंड्स फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप इसे लिख लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो आप इस फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर एक आता है हमारा हॉट लिस्ट। अब लिस्ट में फ्रेंड्स फार्मूला को यूज किया, लिस्ट बना ली। अब लिस्ट हमारी तीन कैटेगरी की होती है साथ में। कौन कौन सी, नंबर एक हमारी हॉट लिस्ट, एंड सेकंड बॉम्ब लिस्ट, एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट। ओके, अब हमने बड़ी लिस्ट के बनाने के लिए तो हमने वहाँ फ्रेंड्स फार्मूला का यूज कर लिया। अब लिस्ट तो हमने बना ली, बट अब हमने वहाँ पर फ्रेंड्स को भी यूज किया, है ना, एम्प्लॉयज, नेबर्स, इंस्टीट्यूशनल राइट, ड्रीमर्स, बहुत सारे लोग थे। अब हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। कैसे, सबसे पहले हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में हमें किन्हें ऐड करना है, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। आपके जितने भी खास मित्र होते हैं, खास मित्र मतलब परम मित्र इसे बोलते हैं, आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जैसे आपकी डेली की टॉकिंग होती है, डेली का मिलना होता है, तो सबसे पहले तो हम उन्हें हॉट लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। एंड रिलेटिव्स की बात करूँ, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, है ना, आपके फूफा, आपके चाचा, है ना, आपकी चाची, मतलब जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें हॉट लिस्ट में ऐड करेंगे। एंड क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड का मतलब वही हो गया आपका परम मित्र हो गया, आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, डेली टॉकिंग, डेली बातचीत, बहुत सारे, है ना, बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो उन्हें हम हॉट लिस्ट में ऐड करेंगे सिंपल सी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा हॉट लिस्ट। अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। अब बॉम्ब लिस्ट का अगर हम यूज करते हैं, बॉम्ब लिस्ट में ऐड करने के लिए हम सिंपल से फ्रेंड्स के फ्रेंड, हॉट लिस्ट में हमारे फ्रेंड थे, मतलब परम मित्र मतलब क्लोज फ्रेंड। अब यहाँ पर आपके फ्रेंड के फ्रेंड जिन्हें हम थोड़ा जानते हैं, मतलब एक दोस्त के नाते जानते हैं थोड़ा, लेकिन फ्रेंड्स के फ्रेंड आप हो सकते हैं, जैसे हम मतलब कभी कभी देखा है एंड कभी कभी बात हो जाती है, मतलब ज्यादा क्लोजली नहीं है वो, थोड़े हैं, ठीक है? भाई के फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर आप भाई के फ्रेंड यूज कर सकते हैं, पापा के फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, राइट, मम्मी के फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड्स के फ्रेंड आप यूज कर सकते हैं। एंड नेबर्स, आपके जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, आपके आसपास में जितने भी आपके पड़ोसी होते हैं जिन्हें आप जानते हैं अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा मतलब जानते हैं, ऐसा नहीं है कतई नहीं जानते, थोड़ा जानते हैं, तो उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। एंड कलीग्स, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम बॉम्ब लिस्ट में फ्रेंड्स के फ्रेंड, भाई के फ्रेंड, नेबर्स, कलीग्स, जितने भी हमारे मतलब थोड़े अनजान होते हैं, जैसे कभी कभी टॉकिंग होती है, चेहरे से जानते हैं, नाम से नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को हम सिंपल सा बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की। तो कोल्ड लिस्ट बनाते समय आपको सिंपल सा कोल्ड लिस्ट है मतलब अनजान लोग, स्ट्रेंजर, तो वो तो हमारा पूरा भारत है ना, तो लिस्ट तो ऑटोमेटिक हमारी बड़ी हो गई, है ना, क्योंकि पूरा भारत हमारी लिस्ट में आ गया। तो आपको स्ट्रेंजर की लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया ऐप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर तो हमारे सब अनजान होते हैं, और अनजान हमारे किस पे, सोशल मीडिया पे होते हैं ज्यादातर लोग, है ना, ऐप पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम कोल्ड लिस्ट में स्ट्रेंजर्स को ऐड करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमने तीन कैटेगरी में लिस्ट क्रिएट कर दिया, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किसको आपको कौन सी लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा नंबर एक, लिस्ट हमेशा डायरी बनाए। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप लिस्ट तो आपने बनाई, बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ऐसी कोई कॉपी रखी हुई है, किसी पेज पे रखा और रख दिया। नो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भाई पैसे कमाने की, ड्रीम पूरे करने की। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे ही इधर उधर लिख दोगे तो क्या सही में आपका ड्रीम पूरा होगा? नो, आप एक अच्छी सी डायरी लो, अच्छी फ्रेश डायरी, मोटी डायरी, ठीक है।
अब आप उसमें डायरी में ही हमेशा लिस्ट बनाए। ऐसा नहीं है आपने किसी पेज में बना के रख के और उसे कहीं रख लिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी, कि अच्छी सी डायरी में आपको लिस्ट बनानी है हमेशा। ठीक है। सेकंड, लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजन नहीं करना आपको, है ना। किसी को प्रीजन मतलब आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये करेगा या फिर नहीं करेगा। ये चीज हमें अपने माइंड में नहीं लानी, किसी को भी लेके। आप कभी भी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ज्यादातर शुरू में लोग ये गलती करते हैं, कोई भी फ्रेश स्टार्टिंग करता है लिस्ट बनाने की, तो क्या सोचता है कि ये तो मेरे यार चाचा हैं, ये क्या मालूम करें या फिर ना करें। तो हमें कभी भी ये चीज जज नहीं करनी कि सामने वाला बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम है सिंपल सा, उसे लिस्ट में ऐड करना। ठीक है। तो आपको बिना पेरिजेस किए सबको ऐड करना है इस लिस्ट में। ओके। एंड लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें। अब हमने बहुत सारी बातें की, कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट। ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि हमें ये लेने कहाँ से हैं, ठीक है, क्लोज फ्रेंड कहाँ से ले सकते हैं या फिर रिलेशन कहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल सा, हर किसी के पास एक फोन होता है, और सिंपल सी बात है भाई, सबके फोन में 200 250 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, है ना, हॉट के, हॉट लिस्ट के। तो हमने सिंपल सा जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हमारे मतलब फोन में जितने भी लोग हैं, हम उन सबको डायरी में उतार लें। ठीक है। बिना पीरीजस किए आपको उन सब कॉन्टैक्ट लिस्ट को हमें डायरी में लिखना है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, बिना पीरीजस किए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, और बहुत ही शानदार पॉइंट है, इनको पॉइंट को आपको फॉलो करना है प्रॉपर लिस्ट बनाते समय। ओके। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ठीक है। लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मतलब कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया स्ट्रेंजर मतलब आप एफबी का यूज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं, वो सारे वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उन्हें भी लिस्ट बनाते समय ऐड कर सकते हैं। ठीक। एंड अब बात करते हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है। क्लियर हुआ आपको, लिस्ट बनाते समय आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है कैसे। आप व्हाट्सअप से भी फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, एफबी से भी कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम से भी सिंपल सा सबको ऐड कर सकते हैं। ओके। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फाइव पॉइंट की, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। मतलब आपको किस अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है। अपने डायरी में लिस्ट बना ली, अब बनानी कैसे, उसका भी फॉर्मेट होता है। वो क्या है, ये है, राइट। सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना है वो प्रोस्पेक्ट का नाम। ठीक है। एक तरह आपको नाम लिखना है, एंड फिर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके। नेम लिख लिया आपने, उसके बराबर में ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है, फिर उसके बराबर में आपको एड्रेस लिखना है उसका, जहाँ पर भी आपका प्रोस्पेक्ट रहता है। ओके। उसके बाद में आपको उसका सेक्स लिखना है, मतलब मेल या है या फिर फीमेल है, राइट। आपको उसका मेल या फीमेल लिख लेना है। उसके बाद आपको ये भी लिखना है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आप ये चीज भी नोट कर सकते हो उसमें कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको बिजनेस को लेके मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। इस चीज को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन मतलब कि वो बिजनेस करता है या फिर जॉब पर्सन है या फिर स्टूडेंट है कि नहीं? तो ये चीज भी आप वहां पर लिस्ट बनाते समय फॉर्मेट में ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट, सैलरी। अब मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट जॉब करता है, तो आपको वहां पर उसकी सैलरी लिख लेनी कि वो मंथली में कितना कमाते हैं, राइट, अपने जॉब से मंथ का कितना कमा लेते हैं मंथली अप्रॉक्स। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मेट वर्क करना है। आपको सबसे पहले नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्यूपेशन मतलब स्टूडेंट है क्या है। तो इस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट बनाना है। इससे आपको क्या होगा, आपको अपने बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है। इससे आपको बहुत ही सरलता हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें आप सिर्फ जानते हैं और वो आपको नहीं। ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट पे वर्क करना है। हॉट लिस्ट मतलब जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं एंड वो भी आपको जानते हैं, जिनसे हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, राइट। तो आपको सबसे पहले तो उन लोगों को ऐड करना है लिस्ट। उसके बाद आपको उनको करना है जिन्हें आप सिर्फ जानते हैं। ठीक है। जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं वो आपको नहीं जानते, मतलब आप तो उन्हें जानते हैं नाम से, शक्ल से, बट वो आपको नहीं जानते, तो हम उन्हें भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट इसका एक प्रोसेस है, सबसे पहले हमें उन्हें ऐड करना है जिन्हें हम जानते हैं वो भी हमें जानते हैं। उसके बाद हमें ये नेक्स्ट स्टेप करना है फॉलो, कि वो हमें नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, 6 पॉइंट। एंड सेवन, लिस्ट बनाते समय जल्दीबाजी कभी नहीं करें। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी करने लगते हैं लिस्ट बनाते समय। जल्दीबाजी क्या करते हैं, ऐसे ही लिखा नाम और बस किसी का नंबर किधर, मतलब जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, प्लीज माइंड से लिस्ट बनानी है, फिर बैठ के अच्छे से। ओके। एंड एट पॉइंट आता है, उन लोगों के नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो। ड्रीमर्स मतलब हर किसी का भाई ड्रीम होता है, हो सकता है आपका ड्रीम अच्छी गाड़ी हो, अच्छी कार हो। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका ड्रीम है, उससे भी बड़े ड्रीमर्स भी हैं, है ना। तो आप उन लोगों को भी सबसे पहले लिखें, राइट, वो जो आपके बड़े ड्रीमर्स हैं। ओके। तो ये आपको 8 पॉइंट भी फॉलो करना है, उन लोगों के नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर्स हों, जिनके सपने आपसे बड़े हों। ठीक है। तो उन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड 9 पॉइंट, लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपये एक नरकम मिलेगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते। अब मान लो, खुद से ही मान लो कि मेरे को एक नाम लिखने का, डायरी में एक नाम लिखने का, लिस्ट बनाने का मेरे को 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है।
100 रुपये मिल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे, क्योंकि आपको वहां पर 100 लोगों का मतलब 100 रुपये मिल रहा है एक नाम का, 100 की छोड़ो भाई, आप 1000 लोगों की लिस्ट बना लो। तो ये चीज भी आप यहाँ मान के लिस्ट बनाओ, है ना, तब आप क्या होगा, एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ये चीज आप मान लो कि मेरे को एक नाम का 100 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो अभी 10 से 20 मिनट के अंदर हजारों की लिस्ट बना देंगे, अगर आपको एक नाम का 100 रुपये दिया जाए तो ये चीज हमें वहां पर मान लेनी है कि मेरे को एक नाम का 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 पॉइंट। 10 पॉइंट बात करूँ, तो लिस्ट को ओकेशनल इन्विटेशन मानकर बनाए। ओकेजनल इन्विटेशन मतलब जैसे मान लो अगर हम शादी में हमें इनवाइट करते हैं, सबको करते हैं, सही बात है, लिस्ट बनाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ओकेशनल इन्विटेशन मानकर बनाना है। ठीक है, ये तो हमारा 10 पॉइंट। अब बात करते हैं लिस्ट पर काम कैसे करें। अब लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, लिस्ट बनाए कैसे, अब लिस्ट पर काम कैसे करें। ठीक है, तो लिस्ट पर काम कैसे करना है आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारी पहला गेयर है आपको हॉट लिस्ट। अब हर चीज़ का एक स्टेप होता है, मान लो अब अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट चौथा गियर तो नहीं डाल सकते ना, सिंपल सी बात है, गाड़ी खराब हो जाएगी, है ना। अब मान लो यहाँ पर हमारा पहला गियर है हॉट लिस्ट, और आप आ जाओ डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट पे, तो सिंपल सी बात है, या तो आप फेल हो जाओगे या आप क्विट कर दोगे बिजनेस को। ठीक है, तो हमारे बिजनेस की लिस्ट में पहला गियर होता है आपका हॉट लिस्ट। मतलब आपको हॉट लिस्ट के जो प्रोस्पेक्ट है आपको उनको इनवाइट करना है सबसे पहले। तो वो कौन हो सकते हैं, हमारे हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, राइट, क्लोज फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले उन पे ही वर्क करना है। ओके, एंड सेकंड दूसरा गियर है आपकी बॉम्ब लिस्ट। अब सबसे पहले तो आप हॉट लिस्ट पे वर्क करेंगे, उसे फाइनल कर दिया, उसके बाद हम बॉम्ब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिस्ट मतलब दूसरा गियर। ठीक है, लिस्ट का दूसरा गियर है आपका बॉम्ब लिस्ट। एंड तीसरा और चौथा गियर है आपका कोल्ड लिस्ट। तीसरा और चौथा गियर जैसे अकॉर्डिंग हमारे गार्डन गियर होते हैं भाई, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिस्ट के भी गियर होते हैं। ठीक है, पहला गियर आपका हॉट लिस्ट, आपको सिंपल सा जब भी आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हॉट लिस्ट से ही स्टार्टिंग करेंगे। एंड दूसरा गियर आप तभी डालेंगे जब आपका हॉट लिस्ट मतलब पहला गियर खत्म हो जाए। ठीक है, तब आप बॉम्ब लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और बॉम्ब लिस्ट खत्म होने के बाद ही आपको तीसरा और चौथा गियर डालना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख के ही और करना है तीनों लिस्टों पे। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं हमारे, अब हमने लिस्ट तो बना ली। ठीक है, लिस्ट में काम कैसे करें, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाए, फॉर्मेट, तो ये हमने सभी पॉइंट सीखे प्रॉपर, आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं आपको डेली ये 3 काम जरूर करें। ठीक है, लिस्ट तो हमने बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद हमें डेली 3 ये काम जरूर करना है। कौन कौन सा, यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला दर्शाया गया है, 555 फार्मूला। हर कोई, हर व्यक्ति अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग सफल हुआ है, चाहे हमारे ग्रेड हो चाहे ग्रेड मेट हो, कोई भी अगर सफल हुआ है तो उन्होंने ये 555 फार्मूला को फॉलो किया है। ठीक है, अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो आप 100% कामयाब होगे। वो कैसे, आपको डेली 5 अपॉइंटमेंट लेना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ज्यादा अपॉइंटमेंट लो, 5 तो मिनिमम होता है। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम में 1 घंटे में 2 घंटे समझ रहे हैं तब आप 5 अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बट आप ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट लो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, मैक्सिमम 20। ठीक है, एंड अब मान लो आपने मतलब 5 अपॉइंटमेंट लिया, अब ऐसा तो नहीं आपने अपॉइंटमेंट ले लिया अब उन्हें आपको मीटिंग्स नहीं दिखाना, या फिर आपको शो द प्लान नहीं करना, तो आपको उन्हें प्लान भी शो करना है। ठीक है, मीटिंग्स भी दिखाना है। आप ऑनलाइन दिखा रहे हो तो आप वेबिनार बुला सकते हो, या फिर ऑफलाइन बुला रहे हो तो आप समय लोगे, उनका समय लेकर उन्हें मीटिंग्स दिखाना है। टाइम टू टाइम, ये आपको टाइम टाइम करना है, ऐसा नहीं है आपने आज अपॉइंटमेंट लिया और 2 दिन बाद आप उन्हें मीटिंग दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस बेस्ड है, आपका डेली करना है आपको ये। एंड 5 फॉलो क्लोजिंग, अब आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट में आपको प्लान दिखा दिया, राइट, पूरा बिजनेस मॉडल दिखा दिया, उसके बाद आपको उनका फॉलो अप करना है, और फॉलो क्लोजिंग सिंपल सी बात है। अब उन्होंने प्लान देखा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन होते हैं प्रोस्पेक्ट के, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें क्लियर करना ही, उन्हें क्लियर करना ही हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो आपको डेली ये 3 काम जरूर करना है और डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको डेली काम करना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, तो सभी जितने भी हमारे पीक पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं, सभी लोग फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लॉ ऑफ एवरेज क्या दर्शाता है, राइट, तो सभी फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट है हमारे बीच। अगर आप लोग एक्टिवली बैठे हुए हैं, सही में सीखने आए हैं, तो आप लोग फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। लेट्स से अगर चैट बॉक्स ऑफ हो तो ऑन कर देंगे। ओके, चलिए मैं आगे रिस्पॉन्स 80/20 रूल्स, बहुत बढ़िया। तो 80/20 रूल्स होता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। अगर आपको 100 लोगों को इन्वाइट करते हो, ठीक है, 100 को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग आते हैं। ये एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज है, इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्रिएट होता है, इससे हटके नहीं हो सकता, है ना। आपको सिंपल सा 80/20 रूल्स के हिसाब से ही वर्क करना है डेली बेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 लोगों को इन्वाइट किया और 2 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको अच्छी लर्निंग करनी होगी, अच्छे से स्किल डेवलप करनी होगी अपने अंदर। तो ये उल्टा भी हो सकता है 20/80, अगर आप 20% मेहनत करेंगे तो आपका 80% रिजल्ट क्रिएट होगा, बट उसके लिए आपको अच्छी लर्निंग एंड स्किल डेवलप करनी होगी अपने अंदर। ठीक है,
तो ये होता है हमारा 80/20 रूल्स, लॉ ऑफ एवरेज। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। तो आज आपने अपना बेहद कीमती समय दिया। ओके, थैंक यू सो मच।